नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर देश भर में जारी बहस के बीच वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने आज जयपुर के सी स्कीम स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कानून का कड़ा विरोध जताया। पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का एक सुनियोजित प्रयास है। उनका आरोप है कि इससे वक्फ संपत्तियों पर भूमाफियाओं, व्यक्तियों और यहाँ तक कि सरकार के कब्जे का रास्ता साफ होता है। प्रेस वार्ता के दौरान वेलफेयर पार्टी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर सरकार वाकई मुस्लिम हितैषी होती तो ये वक्फ कानून में बदलाव की जगह मुस्लिम युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की दिशा में काम करती। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की हालिया वक्फ संबंधी टिप्पणी पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करने लगे तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। वेलफेयर पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वक्फ बोर्ड की व्यवस्था में यदि कोई खामी आती थी तो सरकार को मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने एक तरफा निर्णय लेते हुए संशोधन कानून लागू कर दिया जो अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। पार्टी ने मांग की कि इस कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और किसी भी प्रकार का संशोधन मुस्लिम समाज से संवाद के बाद ही किया जाए। अगर 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 हमारा कानून की रखवाली करने वाला कोई नहीं रहेगा तो फिर कानून जो भी संसद चाहेगा पेश कर बना देगा। संसद जो भी कानून चाहेगा बनाएगा और रखवाली करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा? फिर इसको राजतंत्र की संज्ञा दे दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने संसद में बोले हैं। भाजपा के मेन पैरा चीफ को लेकर के संसद में उन्होंने बोला है। वो नहीं 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 नहीं, ये 3 बार का एमपी अगर इतनी महत्वपूर्ण बात अगर सुप्रीम कोर्ट पर अंगुली उठा दे, हम अगर राष्ट्रपति जी पर अंगुली उठा दें, प्रधानमंत्री पर अंगुली उठावे, हम व्यक्तिगत रूप से मोदी जी पर अंगुली उठा सकते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री पर अंगुली नहीं उठा सकते, अपने सुप्रीम कोर्ट के जज पर अंगुली नहीं उठा सकते, और अगर कोई उठाता है तो ये बहुत गलत। इसको कानून को ध्यान में लेना चाहिए और आप लोगों को भी ध्यान में लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड इतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गया। अब सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये हो गया कि सिर्फ हुआ था 2013 में हर पक्ष और विपक्ष के सहमत से संसद में आम सहमत से हाथ उठा करके पास दिया। फिर इतने दिनों में क्या प्रॉब्लम है? अगर पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करना था तो पहले आप इस देश के दलितों के बारे में कर लेते काम। विश्वास हमको हो जाता कि आप पसमानदा के लिए भी काम करना चाहते हैं। आप यहाँ के बेरोजगारों के लिए काम कर लेते। हिंदुओं के बारे में बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की बात कर लीजिए, छोड़ दीजिए मुसलमान को भी। आप देख लीजिए कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए क्या किया इन्होंने 11 साल में। हम कैसे विश्वास करें? वो पसमानदा की बात कर रहे हैं, पसमानदा के लिए काम करना चाहते हैं। किस चीज का काम करेंगे आप बता दीजिए। वक्फ बोर्ड की ज्यादा से आधा सुपर प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट ने कब्जा करके बैठी हुई है, जहां से वो किराया मिल सकता था। या दूसरा संशोधन वो करना चाहते थे तो ये कर सकते थे कि वक्फ बोर्ड की जो बहुमूल्य प्रॉपर्टी है, यहाँ के पदाधिकारियों से मिलकर उसको खाली करा के उस पर अच्छे माल बनाते, अच्छे किराए आते, गवर्नमेंट भी अपना कुछ हिस्सा ले लेती और उसके बाद मुस्लिम बच्चों के से एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी के लिए भी खर्च किया जा सकता था। वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की क्या जरूरत है? वो तो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है। बहुत भी जादू। आप सवाल पूछना अब इसी काम के बारे में चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। सवाल अब वक्फ बोर्ड का नहीं रह गया है। जो उन्होंने जो सवाल है उसकी बात कीजिए। जो उन्होंने कोर्ट से कहा, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जहाँ से न्याय मिलता है, मोदी जी संविधान में संसद में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि यहाँ से न्याय नहीं मिलता, जाओ कोर्ट में ले। मंशा क्या है सरकार की? मंशा यही का उजागर हो ना। वो सीधे कह रहे हैं निशिकांत जी कि हमारे खन्ना साहब तो और भी जगह है सुप्रीम कोर्ट के, ये तो देश में जो करवाने के लिए तैयार या करवा रहे हैं। क्या है? अगर वो बिल जो 3 धाराएं हैं या महत्वपूर्ण 5 धाराएं हैं, जिसको अगर वो स्टे लगा देते हैं तो
तब भी गृह युद्ध फैलेगा। नहीं लगाते हैं, अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो आम जनता रोड पर आ जाएगी। तो इस पर विचार होना चाहिए। अब तो वो जो होना जो हमारे खन्ना साहब ने जो संज्ञान में कोर्ट ने ले लिया है, अब हम 5 के बाद इस पर बात करेंगे। बात आपको इस पर करनी चाहिए कि ये सरकार क्या चाहती है, देश में जो युद्ध छेड़ना चाहती है। अगर हम संसद को ही अगर हम सुप्रीम कोर्ट को ही समाप्त कर देंगे तो फिर देश कहाँ बचा, लोकतंत्र कहाँ बचा। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हमारे जो संसद में गलत निर्णय होगा, क्योंकि वहां एमपी के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। उनका नेता अगर वो एमपी को जिस रूप में चाहे उस रूप में अपना नियम कानून पास करा दे, चाहे देश हित में हो चाहे देश के विरोध में हो, क्योंकि अंगूठा छाप है, या और बड़े नेता बनने के लिए वो उनकी वाहवाही करना चाहते हैं वो, तो उसकी निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, और आज सुप्रीम कोर्ट पर अंगुली उठा दिया जाए। हम इसका सबसे ज्यादा विरोध करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का अपमान हमारी पार्टी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसके लिए भी अगर हमको रोड पर आना पड़ा तो हम आएंगे, क्योंकि अगर ये चीज समाप्त होता है, दोनों पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है धारा 14, 25, 26, 27, 28, अगर ये पांचों धाराओं को रोक लगता है, प्रॉपर्टीज को सही इस्तेमाल किया जाता तो मुसलमान समुदाय के बच्चे पंचर नहीं लगाते थे। तो मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ आपके जानिब से कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे देश में, ये गरीबी है, इसको हटाने के लिए तो आपको चुनकर लाया गया है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ के जितने भी सिटीजन हैं उनको बेसिक अम्यूनिटीज को प्रोवाइड करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये अच्छी बात है कि हमारे पास मुस्लिम समुदाय के पास देयर आर वक्फ प्रॉपर्टी, लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी मुस्लिम समुदाय के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कम्प्लीटली कि वो पॉवर्टी को इरेडिकेट करें। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और दूसरा, अगर आपकी नीयत साफ होगी, आप सही में चाहते हैं कि बच्चे यहाँ के मुसलमान बच्चों को आगे बढ़े, तरक्की करें और अपने पैरों पे खड़े, एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिटीजन बने इस कंट्री के, तो आप ये मौलाना आजाद स्कीम क्यों आपने ड्रॉ कर दिया? प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कीम के ऊपर जो पैसा लगाते थे, स्कॉलरशिप, जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़कर आगे बढ़ सकते थे, आपने उसमें वहाँ पे क्यों कटौती कर ली? तो यहाँ पे एक्चुअली जो है, जो डाइवर्ट करना है, ये जो ब्लेम गेम करना है, मुस्लिम कम्युनिटी को डिमोनाइज करना है और सारा ब्लेम उनके ऊपर डालकर जो सियासत करना चाह रहे हैं। जनता की आवाज बंद नहीं हो सकती सिर्फ इसलिए कि कोर्ट में केस चला गया। जनता को अधिकार है कि वो अपनी आवाज लगातार उठाए ताकि कोर्ट भी उसकी बात को सुने। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये नहीं कह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनना बंद कर दिया, गलत कर रहा है जैसे उन्होंने कहा, बल्कि अपनी आवाज उन तक पहुंचाए, जनता को गोलबंद करे। सीधी सी बात यह है कि अगर जो कारण बताए उन्होंने वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट के, कि वक्फ बोर्ड के संपत्ति के बारे में बहुत गड़बड़ होती थी, तो उसका आसान तरीका था या जिनको समुदाय को बुला के बैठाते, देखो ये हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये तो मेला फैक्ट है कि उसके बहाने उन्होंने सारे पे कब्जा कर लिया। आपको मालूम है कि आधी जो संपत्तियां हैं वो बिना रजिस्टर्ड है, और वो कानून के अंतर्गत है। लेकिन इस अमेंडमेंट से वो सारी संपत्ति उन्होंने खत्म कर दी। जो उनकी संपत्ति होगी, तो ये बताता है साहब कि इसका इंटेंशन सही नहीं है। अगर होता वास्तव में तो ये सारी बातें नहीं होती, बैठ के बात कर सकते थे। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये जो बताए प्रावधान के 2 हिंदू रहेंगे इसमें, तो मंदिर ट्रस्ट में भी वो मुसलमान होने चाहिए। मैं निश्चित मानता हूँ कि ऐसा मौका आ जाए तो बहुत खुशी की बात होगी कि भाईचारा बढ़ेगा, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज जो ये प्रावधान है, ये जानबूझ करके इसलिए लगाया गया है कि
एक कम्युनिटी बदनाम हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।